अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। इंग्लिश ज़ुबान के अंदर कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनको लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। ऐसे लेटर्स को बोलते हैं साइलेंट लेटर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश ज़ुबान के अंदर कौन कौन से लेटर्स साइलेंट होते हैं। इन सब के प्रॉपर रूल्स और एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं कि कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है और कहाँ पर उसको प्रोनाउंस करना होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पे कुछ लेटर्स मौजूद हैं जिनमें फर्स्ट वर्ड है सैंडविच। अगर आप इसको सैंडविच बोल रहे हैं तो आप इसे गलत बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डी साइलेंट होता है। सैंडविच, सैंडविच, डेट, वेनसडे, यहाँ पर भी डी साइलेंट है, यहाँ पर बी साइलेंट है। नेक्स्ट लेटर में नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर सी और एच दोनों साइलेंट है। यार्ट, यार्ट। इसी तरह ये बाकी भी हैं हमारे पास वर्ड्स थम, आंस, नी, टू। अब इनके अंदर हर वर्ड के अंदर एक लेटर साइलेंट आ रहा है, किसी में एक है किसी में दो हैं। आज की वीडियो के अंदर हम यही रूल्स देखने वाले हैं कि कहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट होता है और कहाँ पे किसको बोलना होता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको अच्छी तरह सीख सकें और आप भी प्रॉपर इंग्लिश बोल सकें और समझ सकें कि कहाँ पे कौन सा लेटर बोलना है और कौन सा लेटर नहीं बोलना। अब आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास साइलेंट लेटर्स। व्हाट आर साइलेंट लेटर्स? साइलेंट लेटर्स होते कौन से हैं? ये क्या चीज़ है? अ साइलेंट लेटर इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज रिटन बट नॉट स्पोकन। साइलेंट लेटर क्या है? किसी भी लफ्ज़ का हिस्सा होता है जो लिखने में तो आता है, जिसको लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड मौजूद हैं। ये पहला वर्ड क्या है? नाउ। यहाँ पर हमने के को लिखा तो है लेकिन बोला नहीं है, कन्नो नहीं से बोला, ये है नाउ। दूसरा है वॉक। यहाँ पर एल लिखा तो है लेकिन हमने बोला नहीं है, वॉल्क नहीं बोला, ये है वॉक। यहाँ पे ये दोनों लेटर्स हैं साइलेंट। ये साइलेंट क्यों है? आगे इनके हम रूल्स देखते हैं और अभी हम जानते हैं कि साइलेंट लेटर को हम यूज़ ही क्यों करते हैं। अगर इनको हमने बोलना नहीं है तो फिर हम लिखना भी छोड़ दें। अब इनका इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है तो उसके लिए अभी हम देख लेते हैं वाई डू वी यूज़ साइलेंट लेटर्स। हम साइलेंट लेटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहाँ पर है एक लॉजिकल रीज़न जो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे। लॉजिकल रीज़न क्या है कि रीज़न फॉर यूजिंग साइलेंट लेटर्स इज़ टू अवॉइड कन्फ्यूजन बिटवीन वर्ड्स विद द सेम साउंड एंड स्पेलिंग। हमारे पास जो रीज़न है साइलेंट लेटर को यूज़ करने की वो ये है कि हम जो कन्फ्यूजन है ना बिटवीन सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग वाले अल्फाज के अंदर, उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश के अंदर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम साउंड रखते हैं, उनके स्पेलिंग भी सेम है, उनके साथ हम जस्ट एक साइलेंट लेटर ऐड कर देते हैं और ताकि उन दोनों का डिफरेंस हो सके। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल मौजूद है, यहाँ पर ये हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है होल, HOLE, होल, और दूसरा होल है WHOLE। अब यहाँ पर दोनों का साउंड तो सेम है, दोनों में स्पेलिंग भी सेम है, होल होल, लेकिन दूसरे वाले के अंदर हमने सारा W ऐड किया और W है साइलेंट। W की वो साउंड नहीं है, W की यहाँ पे साउंड नहीं है। W लिखने में तो आ रहा है लेकिन बोलने में नहीं है। दूसरे वर्ड के अंदर यहाँ पे W है, W बोलने में तो नहीं आएगा लेकिन लिखने में आएगा। तो ये है हमारे पास एक रीज़न। यहाँ पे ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स जिनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं और साउंड भी सेम होती है। और उसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक और वर्ड मौजूद है प्लम। प्लम ये है प्लम फ्रूट और दूसरा प्लम ये लाटू जो आमतौर पर मिस्त्री यूज़ करते हैं, जिसे हम आम ज़बान में साल बोलते हैं। साल लाटू सा होता है जिसे यूज़ कर रहे होते हैं, ये वो वाला प्लम है। यहाँ पे हमारे पास आगे एक रीज़न। आप चलते हैं और आगे इनको प्रॉपर शुरू करते हैं और इनके रूल्स देखते हैं कौन से लेटर का क्या रूल है। आज हम सारे साइलेंट लेटर डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। अब यहाँ पे है हमारे पास पहला लेटर, लेटर नंबर 1A। ये कहाँ पे साइलेंट होता है? व्हेन इट कम्स बिफोर ली। जब ये ली से पहले आया करेगा ना, LLY से पहले आया करेगा, तब ये साइलेंट हुआ करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं। ये पहली दो लाइनें इसकी ही हैं, जैसे रियली, बेसिकली, नॉर्मली, सोशली, फाइनेंशियली, कल्चरली, पॉलिटिकली,
नेचुरली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इन सारे वर्ड्स के अंदर क्या है, ए साइलेंट है। यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके अंदर ए साइलेंट है, ए की साउंड नहीं है, क्योंकि ये पहले आ रहा है कहाँ, किससे पहले आ रहा है, ली से। ली से पहले जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब के अंदर ली से पहले लेटर ए आ रहा है, इसलिए ये है साइलेंट। यहाँ पे इसकी हम आवाज़ नहीं देंगे, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये लिखने में तो आएगा लेकिन बोलने में नहीं आया करेगा। ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 1 और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब रूल नंबर 2 क्या है, ए इज़ साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ई ए। ई ए के कॉम्बिनेशन के अंदर जो है ना, ए होता है साइलेंट। जैसे यहाँ पर है हमारे पास इसकी भी कुछ एग्जांपल्स, ब्रेड, हेड, डेड, थ्रेड, स्प्रेड। ई और ए दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ई ए का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और जब ई ए का कॉम्बिनेशन आया करेगा तो ए हो जाया करेगा साइलेंट। ए को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए को हमने नहीं बोलना। इन सारे वर्ड्स के अंदर भी ए लेटर जो है वो है साइलेंट। ये हमने देख लिया जी रूल्स फॉर लेटर ए। अब चलते हैं और रूल्स फॉर लेटर बी देखते हैं। अब हमारे पास लेटर बी, व्हेन बी कम्स आफ्टर एम। पहला रूल क्या आ गया, बी कम्स आफ्टर एम। जब एम के बाद बी आया करेगा ना, उस वक्त इसने साइलेंट होना करना है। जैसे पहला है हमारे पास लैम, कॉम, थम, लिम, क्लाइम। यहाँ पे ये क्या है कि सबके अंदर क्या है, लेटर बी साइलेंट, क्योंकि वो आ रहा है एम के बाद। एम के बाद आ रहा है तो लेटर बी होगा साइलेंट। दूसरा है रूल हमारे पास, जब बी बिफोर टी आएगा, बिफोर टी की आया करेगा तो बी हो जाए करेगा साइलेंट। उसकी भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मौजूद है। बी आएगा बिफोर टी, ये है हमारे पास पहली एग्जांपल। टी आ रहा है बी से पहले, तो यहाँ पे हम इसको डेप्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेट। लिखने में तो बी आएगा लेकिन बोलने में क्या है, डेट, डेट। डाउट, यहाँ पर बी भी साइलेंट रहेगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, सटल, सटल, सब्टल नहीं बोलेंगे, सटल। डाउटफुल, डाउटफुल। ये हमने देख लिए हैं 2 रूल्स फॉर लेटर बी। कहाँ पे बी ने साइलेंट रहना है, बी के लिए हमने यहाँ पे देख लिए हैं 2 रूल्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट लेटर पे और देखते हैं उसमें कौन कौन से रूल्स हैं। सी कहाँ पे साइलेंट रहेगा, ये है हमारे पास कुछ रूल्स। सी के लिए रूल क्या है, साइलेंट आफ्टर एस। एस के बाद जब सी आया करेगा ना, तब ही होगा साइलेंट। जब आया करेगा एस के बाद तब हुआ करेगा सी साइलेंट। जैसे यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ एग्जांपल्स इसकी, साइंस, सेंस, सिनेरियो, डिसेंड, मसल, मसल्स, मसल या फिर मसल्स दोनों हो सकते हैं। तो इन लेटर्स, इन वर्ड के अंदर लेटर सी जो है वो आ रहा है एस के बाद, इसलिए ये सब में सी साइलेंट है। सी की हम आवाज़ नहीं दे रहे, सी को हम बोल नहीं रहे। और दूसरा हमारे पास रूल, और रूल क्या है, बिफोर के एंड क्यू। जब के और क्यू से पहले सी आई करेगा तो उस वक्त भी हम इसको नहीं बोला करेंगे। जैसे हमारे पास ये है लॉक, लॉक। एक हल्का सा साउंड तो आ रहा है लेकिन सी को यहाँ पे साइलेंट रखेंगे, सी को वाजिया नहीं किया करेंगे। लॉक, ब्लॉक, एक्नॉलेज। उसके बाद ये आ जाता है अक्विट, अक्विट। इसी तरह अक्वायर, अक्वायर। इस तरह बहुत सारे हमारे पास मज़ीद अल्फाज हैं जिनके अंदर हमने सिर्फ ये रूल्स फॉलो करने हैं और जानना है कि कौन सा हमने लेटर बोलना है और कौन सा नहीं बोलना। आपने जस्ट ये ऊपर रूल जो लिखा हुआ है वो रूल याद रखना है और उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम चलते हैं लेटर डी पे। लेटर डी कब साइलेंट होगा, जब लेटर डी आया करेगा बिफोर जी। बिफोर जी जब भी लेटर डी आया करेगा तो उस वक्त हुआ करेगा डी साइलेंट। यहाँ पे ऊपर चेंज नहीं हुआ, मिस्टेक। ओके जी, लेटर डी कब साइलेंट हुआ करेगा, लेटर डी साइलेंट हुआ करेगा जब जी से पहले आया करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास है बजट, अब डी यहाँ पे साइलेंट है। एज, एक्नॉलेज, नॉलेज, गैजेट। जो पहले वाली लाइन है यहाँ पे क्या है, सब के अंदर डी आ रहा है लेटर जी से पहले, तो इसलिए यहाँ पे ये तो हो गया साइलेंट। लेकिन उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको याद रखनी है, उनके लिए कोई रूल नहीं है। कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनके लिए कोई रूल नहीं है, उधर भी डी को हम साइलेंट ही रखते हैं, डी को बोलते नहीं हैं। उधर हमारे पास कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे डी साइलेंट रहेगा या नहीं। जैसे ये है हमारे पास वेडनेसडे, वेडनेसडे, यहाँ पे डी साइलेंट है
लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसी तरह ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं बोलना, एडजेक्टिव। हैंडसम, हैंडसम नहीं बोलेंगे इसको, हैंडसम। डी यहाँ पे भी साइलेंट है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास सैंडविच, सैंडविच नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सैंडविच। ये कुछ है एक्सेप्शन जो आपको याद रखनी है कि इनके लिए कोई रूल नहीं है, इधर कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता, इनको याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे डी साइलेंट ही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर ई। ई कब साइलेंट होगा? व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ वर्ड, जब ये लफ्ज़ के आखिर पे आया करेगा तब ये हुआ करेगा साइलेंट। जब भी ई लफ्ज़ के आखिर में आया करेगा तब ये हुआ करेगा साइलेंट। जैसे एज, अब ये एजी नहीं है, एज है। हेट, हेटी नहीं है, या हैटी नहीं है, हेट। तो इस तरह हम इनको बोला करेंगे। यहाँ पे ई को रखेंगे साइलेंट क्योंकि ई आ रहा है बाद में, सबसे एंड पे आ रहा है लेटर के। यहाँ पे ये देखें ई आ रहा है बाद में एंड पे। लाइक, लव, टैप, साइड, केक, बेक। और इन सब वर्ड्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? ई आ रहा है सबसे आखिर पे, वर्ड के आखिर पे, लफ्ज़ के आखिर पे ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ई रहेगा साइलेंट। अब चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला लेटर जो है उसके लिए कौन सा रूल है। आगे है जी, उसके बाद आता है एफ़। एफ़ के लिए कोई रूल नहीं है, एफ़ कहीं भी साइलेंट नहीं होता। एफ़ को हम हर जगह प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, इसलिए एफ़ को मेंशन नहीं किया। उसके बाद आ जाता है लेटर जी। जी इज़ साइलेंट बिफोर एन। जी कब साइलेंट होता है? बिफोर एन जी साइलेंट होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होता, उनको आपने याद रखना है। अब मोस्टली ये साइलेंट होता है एन से पहले, जैसे यहाँ पे है साइन, डिज़ाइन, अलाइन, रिज़ाइन, फॉरेन। यहाँ पे कहीं पे भी हमने जी को नहीं बोला क्योंकि ये एन से पहले आ रहा है, तो इसलिए ये है साइलेंट। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे सी को बोला जाता है, जैसे ये नीचे है मैग्नेट, इग्नोर, सिग्नेचर। तो उसके लिए ये है कि जब भी जी और एन आए करेगा लेटर के आखिर पे, उस वक्त ये हुआ करेगा साइलेंट। लेकिन जब ये आ जाए करेगा सेंटर में, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आया करेगा, जैसे यहाँ पे है मैग्नेट, इग्नोर, सिग्नेचर। अब यहाँ पे भी जी और एन इकट्ठे आ रहे हैं, जी आ भी पहले रहा है एन से, लेकिन हम यहाँ पे जी को बोल रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि जब जी और एन आए करेंगे लफ्ज़ के आखिर पे, उस वक्त तो जी हुआ करेगा साइलेंट, और अगर वो दरमियान में आ रहे हैं तो उस वक्त हम इनको बोला करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या है? आफ्टर वावल एंड बिफोर एच। वावल के बाद और एच से पहले जब जी आया करेगा। अब दो यहाँ पे आपने चीज़ें याद रखनी है, एक तो वावल भी उससे पहले आ रहा हो और बाद में आ रहा हो एच। एच जो है वो आ रहा हो बाद में जी के, और उससे पहले जी से पहले कोई ना कोई वावल हुआ करेगा, तो फिर जी हुआ करेगा साइलेंट, फिर जी को हमने प्रोनाउंस नहीं करना। लाइट, अब पहले क्या आ रहा है? एक वावल आ रहा है, आई आ रहा है, फिर आ रहा है जी, और उसके बाद क्या आ रहा है? एच आ रहा है, उसके बाद जी के बाद आ रहा है एच, इसलिए यहाँ पे जी को हमने नहीं बोलना। उसके बाद है हाई, फिर डॉटर, ब्राइट, नाइट। इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे पहले कोई ना कोई हमारे पास वावल आ रहा हो, बाद में एच आ रहा है जी से, तो यहाँ पे भी जी को नहीं बोलेंगे, जी यहाँ पे होगा साइलेंट। ये वाले रूल से जी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले लेटर के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एच। एच कहाँ पे साइलेंट होगा? एच के लिए भी दो रूल है। कौन कौन से दो रूल हैं? फर्स्ट रूल है एच इज़ साइलेंट आफ्टर सी एंड, दूसरा क्या है? एच इज़ साइलेंट आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू और सी के बाद होते हैं ये साइलेंट। पहले है, हम देख लेते हैं डब्ल्यू वाला, जैसे यहाँ पे है व्हाट, वाई, वाइट, व्हेन, वेयर। इनके अंदर है डब्ल्यू के बाद एच आ रहा है, तो एच है साइलेंट। एच यहाँ पे रहेगा साइलेंट, एच की आवाज़ हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, एच का साउंड हम यहाँ पे नहीं देंगे। एच यहाँ पे है साइलेंट। लेकिन कुछ इसके अलावा भी केसेस हैं, जैसे हमारे पास ये आ रहा है होल, हुएवर, या फिर हु। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, कुछ और भी होते हैं जो इस तरह के कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम एच को बोल भी रहे होते हैं, डब्ल्यू के साथ एच का साउंड दे भी रहे होते हैं। ये कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ये आपने याद ही रखने हैं इनके लिए। और सेकंड रूल है हमारे पास क्या था कि एच इज़ साइलेंट आफ्टर सी। एच इज़ साइलेंट आफ्टर सी।
सी के बाद जब एच आए करेगा तब हुआ करेगा साइलेंट। और जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर है करैक्टर, क्रिसमस, कोड, क्रोम, एंकर, यहाँ पे क्या है सब के अंदर एच आ रहा है सी के बाद, एच आ रहा है सी के बाद, तो इसलिए यहाँ पे एच होगा साइलेंट। एच को हम नहीं बोलेंगे, लिखेंगे तो सही लेकिन बोलेंगे नहीं। अब चलते हैं और नेक्स्ट लेटर देखते हैं। इसके बाद अगला लेटर है हमारे पास के। के कहाँ पे साइलेंट होगा? के जब भी आए करेगा बिफोर एन तब हुआ करेगा ये साइलेंट। के इज साइलेंट बिफोर एन, के इज साइलेंट बिफोर एन। कैसे? ये देखें जी, नाउ, नॉलेज, नाइफ, नी, नोट। तो यहाँ पे सारे जितने भी वर्ड्स हैं इनके अंदर क्या आ रहा है? की आ रहा है बिफोर एन, की आ रहा है बिफोर एन। तो यहाँ पे की रहा करेगा साइलेंट, के साइलेंट रहेगा। ये था एक ही रूल फॉर लेटर के, जहाँ पे के नहीं होता है साइलेंट। उसके बाद हम चलते हैं और अगला वर्ड देखते हैं। उसके बाद हमारे पास और कौन सा लेटर बच जाता है? अब आ जाता है एल। एल कहाँ कहाँ पे साइलेंट होना है? एल के लिए कुछ रूल्स हैं। एल इज साइलेंट आफ्टर वॉवल्स ए, ओ एंड यू। जब एल आया करेगा ना इन वॉवल्स के बाद, ए के बाद, ओ के बाद या फिर यू के बाद, तब ये हुआ करेगा साइलेंट। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। क्या है? पहली एग्जांपल क्या है? हाफ। ये हाल्फ नहीं बोलेंगे, हाफ। एल यहाँ पे क्या रहेगा? साइलेंट, क्योंकि एल क्या आ रहा है? ए के बाद आ रहा है। ए एक वॉवल है तो ए के बाद जब आएगा तो एल हुआ करेगा साइलेंट। 3 वॉवल्स हैं जिनके बाद एल ने होना है साइलेंट, ए, ओ एंड यू। इनको आपने याद रखना है। उसके बाद है आलमंड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड ही है, जहाँ पे जो ब्रिटिश हैं वो इसको साइलेंट रखते हैं एल को, लेकिन जो अमेरिकन है वो इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको आप किसी तरह भी बोल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आलमंड भी बोल सकते हैं, आलमंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है हमारे पास वॉक। फिर आ जाता है टॉक, काम। यहाँ पे क्या है? सारे जितने भी हमने ऊपर वर्ड देखे हैं 5, इनके अंदर एल आ रहा है ई के बाद, तो यहाँ पे एल हुआ साइलेंट। यहाँ पे एल को हम बोलेंगे नहीं। उसके बाद अगले रूल पे चलते हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे हमारे पास यू के बाद एल आ रहा है। पहले 3 वर्ड है, यहाँ पे आ रहा है एल यू के बाद, जैसे शुड, वुड, कुड। ये हम शुड नहीं बोलेंगे, शुड बोलेंगे, शुड, वुड, कुड। ये क्या है? यू के बाद आ रहा है। ऊपर हमारे पास रूल मौजूद है इसके लिए भी कि यू के बाद जब एल आएगा तो उस वक्त इसको नहीं बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है ओ के बाद एल, जैसे योक और फोक। ये भी दोनों जो वर्ड हैं यहाँ पे भी होगा एल साइलेंट। यहाँ पे भी हम एल को नहीं बोलेंगे, एल रहेगा इधर भी साइलेंट। ये हमने देख लिए 3 रूल्स फॉर लेटर एल। और अब चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगला लेटर कौन सा है? लेटर एम। अब देर इज़ नो रूल फॉर लेटर एम। लेटर एम के लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि लेटर एम कहीं पे भी साइलेंट नहीं होता, इसको हम बोलते ही हैं। सिर्फ ये एक ही वर्ड है जहाँ पे लेटर एम साइलेंट होता है। ये क्या है? यहाँ पे ये वाला एम हमने नहीं बोलना, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? निमोनिक, निमोनिक। ये एक ही वर्ड है जहाँ पर लेटर एम साइलेंट होता है, उसके अलावा इसको हर जगह बोला ही जाता है। अब चलते हैं अगले लेटर पे। उसके बाद आ जाता है लेटर एन। एन इज साइलेंट आफ्टर एम। जब भी एन आया करेगा एम के बाद में तो उस वक्त हुआ करेगा साइलेंट। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉलम, आटम। तो यहाँ पे हम कॉलम या कॉलन नहीं बोलेंगे, कॉलम। ये एन क्या है? साइलेंट है यहाँ पे। कॉलम, आटम, डैम, डैम। ये हिम, हिम। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें है एन साइलेंट, क्योंकि एन आता है एम के बाद। अब चलते हैं और अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है लेटर ओ के लिए। अब लेटर ओ के लिए जहाँ पे हैं कुछ रूल्स। ओ इज़ साइलेंट इन द कम्बिनेशन ऑफ ई ओ एंड ओ यू। जब ये 2 कम्बिनेशन आया करेंगे उस वक्त ओ हुआ करेगा साइलेंट। पहला कम्बिनेशन क्या है? ई ओ का। जब ई ओ आया करेगा तो उस वक्त हम ओ को प्रोनाउंस नहीं किया करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला है हमारे पास पीपल, लेपर्ड, कंट्री, फेवरेट, फेवर। तो इन वर्ड्स के अंदर सब के अंदर क्या है हमारे पास? या तो ई ओ का कम्बिनेशन आ रहा है या फिर ओ यू का कम्बिनेशन आ रहा है। ये देखें, ई ओ
ओ यू, टफ, इनफ, ट्रबल, रफ। ये क्या है कि जब भी इस तरह कम्बिनेशन आए करेंगे ई ओ का या फिर ओ यू का, तो उस वक्त हमने ओ को प्रोनाउंस नहीं करना, ओ को रखना है साइलेंट। अब है हमारे पास साइलेंट लेटर पी। अब हम पी के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं। पी के लिए कौन कौन से रूल हैं। पी इज़ यूजुअली साइलेंट इन द लेटर्स कॉम्बिनेशन पी एस, पी टी एंड पी एन। जब भी पी आया करेगा पी एस, पी टी और पी एन के कॉम्बिनेशन में, तो उस वक्त हमने क्या करना है, पी को नहीं बोलना। ये है रूल्स साइलेंट लेटर पी के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला आ रहा है खबर्ड, इसको कप बोर्ड नहीं बोलना, यह है खबर्ड, यहाँ पे पी को नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या है साइकोलॉजी, निमोनिया, और उसके बाद ये कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे ये रास्पबेरी, यहाँ पे है खबर्ड, और लास्ट पे ये हमारे पास है लेटर वर्ड है रिसिट। तो इसके लिए ये कुछ हमारे पास ऊपर कॉम्बिनेशंस हैं, और उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे ये साइलेंट होता है, उनके लिए कोई हमारे पास रूल नहीं है, तो कुछ जस्ट मेमोराइज़ करना पड़ता है। और उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास इसके केस हैं, जैसे ये अगर पी और एच के कम्बिनेशन में आ जाता है, पी और एच के कम्बिनेशन में आ रहा है ये पी, तो पी एच का कम्बिनेशन आ रहा है, तो वहाँ पे ये अपनी साउंड चेंज कर देता है। वहाँ पे इसकी साउंड आती है एफ़ की, फोटोग्राफर। जहाँ जहाँ पे भी पी और एच इकट्ठा आ रहा है वहाँ पे एफ़ का साउंड आएगा, फोटोग्राफर, ग्राफ, एलिफेंट, फ़ोन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट लेटर पे। नेक्स्ट है लेटर क्यू। देयर इज़ नो रूल फॉर क्यू, तो क्यू हर जगह पे ही बोला जाएगा। उसके बाद आ जाता है आर। आर का भी कोई इतना ख़ास नहीं है। आर का जो है ना, ब्रिटिश के अंदर इसको कुछ जगह पे साइलेंट रखा जाता है और कुछ जगह पे इसे बोला जाता है। जो अमेरिकन है वो इसे प्रोनाउंस करते हैं, ब्रिटिश इसे साइलेंट रखते हैं। कौन से केस होते हैं, इफ़ इट्स फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट, बाय अ कॉन्सोनेंट और एट द एंड ऑफ द वर्ड। अगर वो फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट या फिर लफ्ज़ के आखिर में आ रहा है तो ब्रिटिश इसे साइलेंट रखते हैं, और अमेरिकन इसे हमेशा प्रोनाउंस ही करते हैं। ये अब आपने देख लेना है आपने किसको फॉलो करना है, आपने साइलेंट रखना है या फिर इसे प्रोनाउंस करना है। अब हम मूव करते हैं अगले लेटर पे। अगला लेटर है हमारे पास एस। लेटर एस ने साइलेंट होना होता है कहाँ पे, जब ये आ रहा होता है बिफोर एल। बिफोर एल आ रहा है तो ये होगा साइलेंट। जैसे यहाँ पे है एल से पहले आ रहा है, एल से पहले आ रहा है, एल से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे होगा लेटर एस साइलेंट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इनको, आइलैंड, आइलैंड, आइल, आइल्ट, आइल्ट। तो ये है हमारे पास कुछ वर्ड्स जो जहाँ पे है एस साइलेंट, एस को हमने प्रोनाउंस नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लेटर टी। लेटर टी कहाँ पे साइलेंट होना होता है, लेटर टी साइलेंट बिफोर एल। एल से पहले होगा लेटर टी साइलेंट, लेटर टी होगा साइलेंट बिफोर एल। जैसे यहाँ पे है एल वाला हमारे पास यहाँ पे है सेकंड नंबर पे है, वो उसकी एग्जांपल चले जी पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं उसकी। जैसे ये है खासल, खासल, हसल, विसल, फैसल, नेसल। ये नेसल भी बोलते हैं, नेस्ले भी बोलते हैं, दोनों तरह इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इन केसेस के अंदर जो है एल के पहले आ रहा है, एल से पहले आ रहा है टी, तो इसलिए यहाँ पे होगा साइलेंट। टी होगा साइलेंट क्योंकि आ रहा है एल से पहले इस वाले सारे केसेस के अंदर। और जो ये वाले हैं यहाँ पे क्या है, टी साइलेंट बिफोर सी एच। जब सी एच से पहले आया करेगा टी तो टी हुआ करेगा साइलेंट। जैसे क्या है मैच, कैच, स्केच, ये है स्टिच, बुचर। तो यहाँ पे सब के अंदर टी साइलेंट है क्योंकि सी एच से पहले आ रहा है। ये हमारे पास दो केसेस टी के लिए जहाँ पे टी साइलेंट होना होता है। उसके बाद आगे मूव करते हैं लेटर यू पे। लेटर यू ने कहाँ पे साइलेंट होना है, लेटर यू के लिए है ये लेटर यू इज साइलेंट आफ्टर जी एंड बिफोर आ वॉवल। यू आ रहा हो कहाँ पे, जी के बाद आ रहा हो लेकिन एक वॉवल से पहले हो। यू के बाद कोई ना कोई वॉवल अगर आ रहा है, वॉवल लेटर आ रहा है, तो फिर यू हुआ करेगा साइलेंट। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे है कोलीग, कोलीग के अंदर क्या है, यू आ रहा है जी से बाद में, जी के बाद आ रहा है और उससे वॉवल से पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है किसी एक वॉवल से, क्योंकि लास्ट पे आ रहा है ई। जी और किसी वॉवल के दरमियान अगर यू आ रहा होगा, जी और वॉवल के दरमियान यू आ रहा होगा करेगा, तो फिर यू हुआ करेगा साइलेंट। जैसे खोली, उसके बाद ये है गिटार, यहाँ पे फिर गाइडेंस, गेस्ट, थंब, गार्ड, कैटलॉग, लीग, गैस, गारंटी।
ये जितने भी वर्ड्स हैं सब के अंदर क्या है, यहाँ तो जी के साथ आ रहा है, जी और किसी ना किसी वावल के कम्बिनेशन में आ रहा है। ये देखें, जी है, उसके बाद आ रहा है यू और उसके बाद आ रहा है वावल, यू के बाद कोई ना कोई वावल आना चाहिए, फिर जी हुआ करेगा साइलेंट। उसके अलावा भी कुछ हमारे पास और केसेस हैं जिनके अंदर यहाँ पे 2-3 वर्ड मौजूद हैं। ये है बिस्किट, बिस्किट, बिल्ड, बिल्डिंग, जिनके अंदर यू होता है साइलेंट। यहाँ पे भी यू साइलेंट रहेगा, यू को हमने नहीं बोलना करना। अब चलते हैं आगे। आगे है वी देयर इज़ नो रूल फॉर वी हमेशा बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है डब्ल्यू ने कहाँ पे साइलेंट होना होता है। यहाँ पे 2 रूल हैं इसके लिए, जब ये आ रहा है WR का कॉम्बिनेशन और WH का कॉम्बिनेशन, और दोनों के अंदर लेट जो है हमारा वर्ड है, वर्ड वो शुरू हो रहा हो इन्हीं के साथ, WR के साथ या फिर WH के साथ, दोनों केसेस में हमने रखना है W को साइलेंट जब वर्ड इन्हीं के साथ शुरू हुआ करेगा। जैसे यहाँ पे पहले में WR से वर्ड हमारा शुरू हो रहा है WR से, तो यहाँ पे W होगा साइलेंट। ये है रोंग, राइट, रैप, रिस्ट, ठीक है, रैप, रिस्ट, रोट, तो इन सब के अंदर क्या है, W है साइलेंट। WR के साथ वर्ड शुरू हो रहा है तो W रहेगा साइलेंट। उसके बाद आ जाता है दूसरी साइड पे WH है, तो यहाँ पे आया करेगा हु, हुएवर, होल, होम, हुज, तो यहाँ पे भी W रहेगा साइलेंट और H के साथ हम वर्ड को शुरू किया करेंगे। उसके अलावा भी कुछ और केसेस हैं जिनके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे W साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड ये नीचे लिखे हुए हैं, इनमें भी W साइलेंट होता है, लेकिन इनके लिए कोई रूल नहीं है। जैसे आंसर, टू, सोल्ड, और इनके लिए भी W तो इनमें साइलेंट है, लेकिन इनके लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ पे ये जस्ट आपने याद ही रखना है कि यहाँ पे भी W होगा साइलेंट। अब चलते हैं और नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स। यहाँ पे भी देयर इज़ नो रूल फॉर लेटर एक्स, सो लेटर एक्स भी हमेशा प्रोनाउंस ही होता है, और जस्ट एक ही हमारे पास यहाँ पे वर्ड है जहाँ पे लेटर एक्स को हम प्रोनाउंस नहीं करते। फो, ये है फो, जिसके अंदर हमने लेटर एक्स को नहीं बोलना होता। अब मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जी के लिए भी हमारे पास कोई रूल नहीं है, जस्ट ये 2 वर्ड हैं हमारे पास जिनके अंदर जी साइलेंट होता है, और ये दोनों भी फ्रेंच वर्ड्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास और कोई वर्ड नहीं है जहाँ पे लेटर जी साइलेंट हो। लेटर जी भी हर जगह प्रोनाउंस ही होता है। तो यहाँ पे ही हमारा आज का लेसन होता है कंप्लीट, और आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें से। अगर आपको अभी भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो। और अगर आप किसी अपनी मर्ज़ी के टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर रिकमेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।